मैं अभी सारी बातें बोलूंगा, रुको। आपको ये समझना पड़ेगा, क्लास 11th की केमिस्ट्री का पेपर 70 मार्क्स का बनता है। 70 मार्क्स में 2 पार्ट होंगे, न्यूमेरिकल और थ्योरी। थ्योरी के अंदर या न्यूमेरिकल और थ्योरी को मिला के, चाहे एमसीक्यू हो, असर्शन रीजन हो, केस स्टडी हो, जो मर्जी हो, आप कुछ भी कर लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, सिर्फ 20 नंबर के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। एवरेज बता रहा हूं, एवरेज। कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, यकीन न हो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, 20 नंबर के ही न्यूमेरिकल दिखाई देंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि न्यूमेरिकल छोड़ना है भाई, न्यूमेरिकल मत करो, 20 नंबर के है तो नहीं। न्यूमेरिकल फिक्स्ड वाले ही आते हैं, फिक्स्ड वाले। हमें पता है कि लिमिटिंग रीजन पे आएगा तो आता है। हमें पता है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन नंबर 15वां 16वां आ सकता है तो आता है। हमें पता है क्वेश्चन नंबर 34वां आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, एग्जांपल ले रहा हूं, तो आता है। हमें पता है कि भैया थर्मोडायनेमिक्स से ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आता है। हमें पता है इक्विलिब्रियम से ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आता है। यानी कि न्यूमेरिकल्स बहुत अलग दुनिया से नहीं आते। न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जो हम अपने लेक्चर्स में कराते हैं या फिर जो हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज में कराते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा फाइट नहीं, अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज्यादा फाइट नहीं कर सकते हो और आपको लग रहा है कि आप फेल ना हो जाओ, या आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मैं बढ़िया स्कोर नहीं कर पाऊंगा, तो आप ज्यादा न्यूमेरिकल्स के पीछे ना पड़ के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिए। या फिर मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं अभी बता रहा हूं, जाओ अभी थ्योरी की बात करो, जो या हम इन लेक्चर्स में कराते हैं, या जो हमें आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की 1 घंटे 1.5 घंटे की या 40-50 मिनट की वीडियोस दे रहे हैं, उन वीडियो से कर लो, आपके न्यूमेरिकल की चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं भाई, डरने की बात नहीं है, बस समझना है स्ट्रेटेजी। सही समय पे सही फैसला आपको कामयाब करता है, आपको बढ़िया बनाता है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि आप जो डर रहे हो ना कि न्यूमेरिकल आ जाएंगे, इतने सारे न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल वो न्यूमेरिकल, इतने सारे प्रैक्टिस करूं, एनसीईआरटी में 70 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या मुझे सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे? नहीं कर पाओगे, इतना टाइम बचा ही नहीं है, नवंबर आने वाला है, आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप इतना कुछ करो। तो कुल मिला के क्या है, ये न्यूमेरिकल्स के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। अगर बाई चांस आपने सारे न्यूमेरिकल छोड़ दिए, तब भी थ्योरी से, असर्शन रीजन से, केस स्टडी से, थ्योरेटिकल चीजों से आप 40 से 50 नंबर इजीली स्कोर कर लोगे। और आपको पास होने के लिए 22-23 चाहिए होता है। यानी मेरे कहने का बहुत सिंपल मतलब क्या है कि भाई साहब, अगर आप चाहते हो सिर्फ पास होना, तो आपको इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो मैंने अपने वीडियोस में कराया वो कर लोगे, तब भी आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। फिर भी आपको बहुत डर लगता है और टाइम बहुत कम है और चाहते हो भाई मैं सिर्फ पास हो जाऊं, तो प्लीज ज्यादातर थ्योरी पे फोकस करो और जो लेक्चर्स बता रहा हूं इनको पागलों की तरह फॉलो करो, पागलों की तरह। अगर आप ज्यादा न्यूमेरिकल्स के पीछे भागे तो थ्योरी भी आप कवर नहीं कर पाओगे ऑन टाइम, और यकीन मानो फिर आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। मैं ये बात लिख के दे रहा हूं, जो बच्चे ज्यादा न्यूमेरिकल्स के पीछे भागते हैं और थ्योरी के पीछे नहीं भागते, वो फेल हो जाते हैं। यानी हमें बैलेंस रखना है। सबसे पहले अपनी थ्योरी मजबूत करनी है और जो आपको लेक्चर्स में कराए जा रहे हैं उन न्यूमेरिकल्स को करना है। फिर आपके एग्जाम में अपने आप नंबर आ जाएंगे और आपको पास बहुत टाइम है, फाइट करना चाहते हो तो लगो एनसीईआरटी के पीछे, करना अच्छी बात है, पर अगर टाइम कम हो तो आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो कहानी आपको समझ में आ रही है? और मैं आपको बताऊं छोटी छोटी बातें, इन प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो ना तो अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इनके अंदर न्यूमेरिकल्स भी है, थ्योरी भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, डिटेल्ड है। ये 4-4, 3-3, 5-5 घंटे की वीडियो से इसको फॉलो कर लो। लेकिन आप बिल्कुल जुगाड़ू वाले इंसान हो, जुगाड़ लगाना है, तो यहां पर आपको 40 मिनट, 50 मिनट, 1.5 घंटे की थ्योरीज मिलेगी और उन थ्योरीज के बाद इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो और प्लेलिस्ट को मैं अपडेट भी कर दूंगा। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी मैं अपडेट कर चुका हूं। यानी कहानी क्या है, जो लोग आपको डरा रहे हैं कि भाई तू फेल हो जाएगा, तेरे बस की नहीं है, वो शायद आपको ये नहीं बता रहे जो सच्चाई है कि काम कैसे करना है। काम ऐसे करना है, पहले थ्योरी मजबूत करो, न्यूमेरिकल्स अपने आप बन जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले ही न्यूमेरिकल के पीछे भागोगे कि न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो थ्योरी छूट जाएगा और थ्योरी छूट गया तो फेल तो पक्के। तो आपको प्रैक्टिकली सोचना है और प्रैक्टिकली पास होना है। तो आप इस तरीके से काम करेंगे और आपका काम इजीली हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मुनील सर फिजिक्स पे आपको छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे, रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल वीडियोस मिल जाएंगे और फ्री में लाइव क्लासेस लेके आने वाला हूं, न्यूमेरिकल सीरीज, एनसीईआरटी सीरीज, पीआई की सीरीज, तो यहां जुड़ सकते हो। फिर आपके पास है मुनील सर मैथ्स के लिए चेक कर लो, गाइडेंस एंड मोटिवेशन के लिए इसको चेक कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट मुनील सर केमिस्ट्री, यहां पर आपको मैराथन मिलने वाला है केमिस्ट्री का बहुत सून। तो जाओ इसको फॉलो करो और मजे लो बढ़िया से, है ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियोस में, और आप क्या चाहते हो मुझसे कमेंट करो, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, इस प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो डाल दी है अपडेट करके, तो जब आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो गाइस प्लीज बी फोकस, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपकी थ्योरी बहुत मजबूत होनी चाहिए और आपको डीप लेक्चर्स मेरे फॉलो करने हैं, क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, पीवाईक्यू सब कुछ ऑलरेडी डाला हुआ है। आई होप आपको मेरी गाइडेंस समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।